ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिन्हें अगर प्रत्येक पत्नियां अपने घर में करना आरंभ कर ले, अपने जीवन में उतार ले, तो पति के तरक्की में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सभी नष्ट होंगी। और पति की तरक्की उन्नति कौन पत्नी नहीं चाहेंगी, इसीलिए कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप प्राप्त करके जा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुरुष की तरक्की में कहीं ना कहीं महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, और महिलाएं जो होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है। आपने बड़े बुजुर्ग के मुँह से भी कहते हुए सुना होगा कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। तो यदि ऐसा हो रहा है कि पति जो है वह उन्नति के रास्ते पर नहीं जा पा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार मंदा चल रहा है, व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, या फिर जो भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं उसमें बरकत नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिएगा। देखिए, हमारा जो शरीर है या फिर हमारा जीवन है, इनको सही रूप से चलाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह हमारे ग्रह करते हैं। जब भी आप अपनी परेशानियों से तंग आकर किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपके ग्रहों की दशा देखेंगे, ग्रह देखेंगे। तो हमारे जीवन में जो भी हम प्रतिदिन कार्य करते हैं उसमें कुछ सुधार लाकर, कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने कुंडली में ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन जो दिनचर्या में जो कुछ कार्य होते हैं उन कार्यों को सुधार कर हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो सबसे पहला बात दोस्तों, देखिए, जो महिलाएं होती हैं वह अपने परिवार की जो है नींव होती हैं। चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउसवाइफ हो, उनके द्वारा किए गए कर्म का जो असर है उनके पूरे परिवार पर, उनके पति पर पड़ता है। सबसे पहली बात, यदि आप देर तक सोती हैं तो यह बहुत ही मानी हुई बात है। हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात को ना माने, लेकिन नीति शास्त्र में साफ साफ वर्णन किया गया है कि बहुत देर तक सोए रहने से घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। माता लक्ष्मी ने स्पष्ट शब्दों में पार्वती माता से कहा है कि हे पार्वती, मैं उन घरों में कतई निवास नहीं करती जिन घरों में महिलाएं गंदे कटे फटे वस्त्र धारण करती हैं, सूर्योदय के बाद तक यानी कि बहुत विलंब तक सोई रहती हैं तथा स्वच्छता से नहीं रहती हैं। प्रातःकाल जो जागने का सही समय है वो तो यही है कि जैसे ही प्रातःकाल चिड़िया, कौवा, पंछी चुहचुहाना आरंभ करते हैं, कौवा बोलना आरंभ करता है, ऐसे ही बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए, इसके बाद तक भी, सूर्योदय के बाद तक यदि घर में सोते रहें तो ऐसे में घर में लक्ष्मी का वास कतई नहीं होता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, आपके पति तथा आपके बच्चे उन्नति करें और सबसे बड़ी बात घर में लक्ष्मी का आगमन हो, तो आपको प्रातःकाल कौवे के बाग देने से पहले ही जाग जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि सूर्योदय से पहले ही जागकर घर की साफ सफाई आपको कर लेनी चाहिए। और शास्त्रों में ऐसे भी वर्णन आता है कि जिन घरों में साफ सफाई नहीं होती सही वक्त पर, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो सही समय पर जागकर घर की साफ सफाई आपको कर लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ग्रहों की। तो ग्रह बहुत ज़्यादा हद तक हमारे खुद के द्वारा ही बिगड़ जाते हैं। देखिए, प्रत्येक घरों में नियम यही होना चाहिए कि प्रातःकाल जगने के बाद साफ सफाई करें और फिर स्नान करने के पश्चात सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, उनकी पूजा आराधना करें। आप घंटों तक बैठकर माला जाप नहीं कर सकते, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर बस मंत्र जाप इत्यादि करते रहें, लेकिन सही समय पर किया गया 1 मिनट का पूजा ध्यान भी आपको करोड़ों मंत्र जाप के समान फल की प्राप्ति कराता है। बस शर्त है कि आप मन लगाकर 1 मिनट ही सही भगवान के लिए निकालें, लेकिन सही समय पर। तो प्रातःकाल जगने के बाद स्नान कर ले और घर की जो साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई करने के बाद, स्नान करने के बाद पहले आप भगवान का पूजा करें। 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय आप दे सकते हैं
पहले भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही आप फिर घर के बाकी सदस्यों के लिए भोजन बनाएं, नाश्ता बनाएं। यदि आपने घर में भगवान का विग्रह स्थापित कर रखा है, फोटो स्थापित कर रखा है, लेकिन प्रातःकाल आप इन नियमों का पालन नहीं करते, आप प्रातःकाल उठते ही घर के कामों में लग जाते हैं और भगवान को भोजन कराए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना आप स्वयं नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं या फिर घर के अन्य सदस्यों को भोजन करवाते हैं, तो यह धीरे धीरे ये चीज़ें आपके परिवार को पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि आपने भगवान के विग्रह को तो स्थापित किया है लेकिन उन्हें महत्व नहीं दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भले आप 15 मिनट का ही समय निकालें, लेकिन भगवान के लिए प्रातःकाल सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, इसके बाद ही आप स्वयं भोजन करें या फिर घर के अन्य सदस्यों को भोजन कराएं। और ये भी कोशिश करें कि जैसे ही प्रातःकाल, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके पति ऑफिस जाते होंगे या फिर कोई व्यापार है, दुकान है तो वहाँ जाते होंगे, तो प्रातःकाल सभी स्नान करने के बाद जैसे ही आते हैं तो पहले सभी से आप आदत डलवाएं, सबको बोल बोल कर कि पहले भगवान को प्रणाम करें, इसके बाद ही स्वयं तैयार हो, नाश्ता करें और फिर अपने अपने कार्यों में लग जाएं। ये एक नियम बना लें। ये बड़ा ही सुंदर सा नियम है। आप अगर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे बच्चों में भी ये चीज़ें धीरे धीरे स्वयं आने लगेंगी। अगली बार दोस्तों, यदि गुरुवार या फिर शनिवार को आप अपने सिर पर पानी डालकर यानी कि बाल धोकर स्नान करती हैं, तो इसका जो है सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर जाता है, आपके पति पर जाता है। तो ये कार्य करने से बचे। कभी भी भूल से भी आप गुरुवार को और शनिवार को बाल ना धोएं। और अगर बहुत ज़रूरी है गुरुवार को बाल धोना, तो आप स्नान के जो जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर इस जल से आप बाल धोएं। लेकिन ये भी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही ऐसा करें, नहीं तो पूरी कोशिश यही रखें कि आप गुरुवार और शनिवार को बाल ना धोएं। अगली चीज़, यदि आप पति की तरक्की चाहते हैं तो आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आरंभ कर दीजिए करना। और देखिए, बहुत ही शक्तिशाली यह पाठ है। भगवान के सहस्त्र नामों का वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। इस दौरान भगवान को पीले चंदन, पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ, पीले फल इत्यादि अर्पित करें और फिर घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और इसका पाठ आप संकल्प के साथ करें। इस पाठ को आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि चाहे जितने भी ग्रह आपकी कुंडली में गलत परिणाम दे रहे हों, उन सभी को नष्ट करने के लिए यह एक रामबाण उपाय है। इसे आप कीजिएगा। नियम बनाकर 11 दिनों तक लगातार संकल्प के साथ इस पाठ को कीजिएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, प्रत्येक गुरुवार के कुछ विशेष नियम हमने आपको पहले अपने वीडियो में बताए हैं और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप गुरुवार के नियमों का पालन कीजिएगा और प्रत्येक गुरुवार को पहले 11 दिन लगातार, इसके बाद प्रत्येक गुरुवार को भगवान को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाइएगा। इसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा और फिर इस पाठ को कीजिएगा। आप देखिएगा कि कितना सुंदर परिणाम आपके और आपके पति के जीवन में आता है। जो भी लोग पति की तरक्की चाहते हैं, उन सभी महिलाओं को ये कार्य आरंभ कर देना चाहिए। और एक बात, जो घर की महिलाएं हैं, कभी भी भूल से भी कटे फटे पुराने गंदे मैले वस्त्र धारण ना करें। जो बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत ज़्यादा मैला हो गया है, इन्हें धारण ना करें। वस्त्र को हमेशा साफ पवित्र रखिएगा, जो भी वस्त्र आप धारण करते हैं। साथ ही कुछ महिलाओं की आदत होती है कि काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने बाल तक संवारने का फुर्सत नहीं होता। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर की स्त्रियों को काम के साथ साथ हमेशा सज संवर कर रहना चाहिए, बिखरे हुए बाल नहीं रहने चाहिए। साथ ही चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रखें, हमेशा गुस्सा वाला मिजाज, गर्म मिजाज नहीं रहना चाहिए आपको। साथ ही प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष को सींचें और शाम के वक्त पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का या फिर घी अथवा तिल के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने आपको बताई हैं, इन्हें आप अपने नियम बनाकर अगर आप करती हैं तो निश्चित तौर पर आपके पति के जीवन में उन्नति का पड़ाव आता है। दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, इन्हें आप अपने जीवन में उतारिए और देखिए कि कितना सुंदर परिणाम आपके जीवन में आता है। साथ ही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपका स्वयं का जो जीवन है वह संयमित होगा। आपको
स्वयं के लिए भी समय मिलेगा। प्रातःकाल जल्दी जागेंगे, आपके सारे कार्य खत्म होंगे और आपको स्वयं के लिए भी थोड़ा बहुत समय प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।